आज के हम अपने इस लेक्चर में एक्सपोनेंट क्या होती है और उसके लॉज क्या होते हैं इस बारे में देखेंगे और सीखेंगे भी कि एक्सपोनेंट क्या होती है और उसके लॉज क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट क्या होती है? बेसिक टर्मिनोलॉजी की तरफ हम मूव होते हैं। इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जो भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमारे को दी गई होती है उसका मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज यूज्ड एज अ फैक्टर। इसको मजीद अब मैं एग्जांपल दूंगा ना तो उससे आपको क्लियर हो जाएगी। In exponential notation, the number or variable that undergoes repeated multiplication, यानी कि बेसिकली पहले हम देख लेते हैं कि एक्सपोनेंट होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर है, इसके ऊपर कोई ना कोई पावर लगी हुई है, तो अब जो हमारे पास नंबर होता है इसे हम बेस बोल रहे होते हैं और जो हमारे पास पावर होती है इसे हम क्या बोल रहे होते हैं? एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है ये हम मजीद इसको देखेंगे। जैसे हमारे पास ये नंबर है, ये हमारा बेस है और ये हमारे पास जो भी पावर लगी हुई होती है इसे हम एक्सपोनेंट बोल रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम मजीद देखें, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमने ये देखें यहाँ पर पढ़ा था, द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज यूज एज अ फैक्टर। कितने टाइम्स हमने बेस को यूज करना है ये हमारे को इसका एक्सपोनेंट बता रहा होता है एज अ फैक्टर। ठीक है, अब देखें हमारे को यहाँ पर थ्री जो हमारी बेस है उसको एज अ फैक्टर यूज करना है कितने टाइम्स, ये हमारे को एक्सपोनेंट बता रहा है कितने टाइम्स। देखें 4 टाइम्स, यानी कि थ्री जो है इट सेल्फ मल्टीप्लाई होगा किससे? 4 टाइम्स, यानी कि अपने आप से थ्री जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे को क्या बता रहा होता है? इसका एक्सपोनेंट बता रहा होता है कि बेस जो है वो अपने आप से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। तो थ्री जो है वो हमारे पास 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा इट सेल्फ, यानी कि खुद से। देखिए थ्री थ्री ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81, यानी कि हम 3 पावर 4 सॉल्व करें तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? 81। ठीक है, इसी तरीके से हम मजीद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे को 4 पावर 3 बेस, यानी कि 4 बेस है हमारे पास, 3 जो है हमारा एक्सपोनेंट। तो हमारा एक्सपोनेंट जो है वो हमारे को शो कर रहा होता है कि 4 जो है वो, यानी कि जो हमारी बेस है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी इट सेल्फ, यानी कि खुद से। तो 4 जो है यहाँ पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट क्या लगी हुई है? 3 लगी हुई है। तो 4 इट सेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा? 64। जैसे 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। ठीक है, तो हम 4 का क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा? 64। इसी तरीके से 5 के ऊपर पावर, यानी कि एक्सपोनेंट क्या लगा हुआ है? 2। तो अब यही एक्सपोनेंट हमारे को शो कर रही है कि 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और अपने आप से ही 5 5 का क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, आगे हम मजीद देखें एग्जाम्पल को। -3 पावर 4, अब माइनस की तरफ आ रहे हैं। माइनस की तरफ तो आ रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पर माइनस जो है वो अलग है और 3 के ऊपर पावर क्या लगी हुई है? 4। 3 पावर 4 का मीन्स है कि 3 जो है अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। जो हमारे को एक्सपोनेंट दी गई है वो दी गई है, वो क्या दी गई है? 4, यानी कि जो हमारे को एक्सपोनेंट गिवन है वो हमारे को क्या गिवन है? 4। तो इसी तरीके से 3 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और माइनस जो है वो इससे अलग है तो हमने माइनस को बाहर ही लिखा और 3 को हमने कितने टाइम्स? इट सेल्फ 4 टाइम्स। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81 और जो हमारे को माइनस गिवन था वो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे मजीद देखें। यहाँ पर देखें -3 और इसके ऊपर होल पावर लगी हुई है 4। -3 है और इसके ऊपर होल पावर क्या लगी हुई है? 4। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि पावर 4 जो है माइनस पर भी है और जो हमारी बेस है 3 उस पर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हमारे पास -3 जो भी हमारी बेस है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी? 4 टाइम्स। तो -3 हमने लिखा, फिर -3, फिर -3 और -3। जब हम इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करे थे हमारे पास जवाब क्या आ रहा था? 81। अब देखेंगे माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस का 81। यानी कि इसका ये रूल होता है कि जब भी आपके पास बेस नेगेटिव हो, याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपके पास बेस नेगेटिव हो, देखिए हमारे पास बेस नेगेटिव है ना, यानी कि 3 जो है वो किसका है? माइनस का है, और उसकी पावर इवन हो, उसकी पावर क्या हो?
इवन हो, यानी कि इवन जो नंबर होते हैं हमारे पास 2 4 6 8, ठीक है, अगर पावर इवन है तो इसका जवाब हमेशा जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जब हमारी बेस नेगेटिव हो, इसकी पावर इवन हो, तो हमारा जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसकी मजीद हम एग्जाम्पल देखते हैं। 3 क्यूब मीन्स, अब 3 के ऊपर पावर देखें 3 लगी हुई है और ये माइनस जो है ये अलग से सेपरेट है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 3, हमारी जो बेस है वो 3 है और माइनस जो है इससे सेपरेट अलग है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो हमारे को एक्सपोनेंट बता रहा होता है कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना है और इट सेल्फ यानी कि खुद से ही। तो 3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 27 और माइनस का। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर -3, अब हमारी बेस देखिए क्या आ गई, नेगेटिव हो गई और इसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है, इवन। अगर इवन होती तो हमारा जवाब क्या आ जाता, पॉजिटिव आ जाता, लेकिन अभी देखिए हमारे पास पावर इसके ऊपर क्या लगी हुई है, ओड। अच्छा, एक बात दूसरी इसमें बात याद रखने वाली वो यही है कि जब भी हमारी बेस नेगेटिव हो और पावर क्या हो, ओड हो, तो हमारा जवाब नेगेटिव आता है। ठीक है, अगर हमारी बेस नेगेटिव है और पावर इवन है, जैसे हमने ऊपर देखा था, अगर हमारी बेस नेगेटिव में है और पावर क्या है, इवन है, तो हमारा जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर हमारी बेस नेगेटिव है और पावर ओड है तो हमारा जवाब नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए -3 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे को एक्सपोनेंट बता रहा होता है इट सेल्फ, यानी कि खुद से ही 3 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करें तो 3 3 सा 9 और 9 3 सा क्या हो जाएगा, 27। अब हम इसको देखें, देखें माइनस प्लस क्या होगा, सॉरी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस। तो ये हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, -27। ठीक है, ये हमने पावर को देखा और सॉरी एक्सपोनेंट को देखा और बेस को देखा। एक्सपोनेंट वो होती है कि हमारे को बता रही होती है कि बेस जो है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी इट सेल्फ, यानी कि खुद से। ठीक है, मजीद हम वेरिएबल के, वेरिएबल क्या होते हैं, जो चेंज हो जाए उनको वेरिएबल कहा जाता है, यानी कि उनकी जो नंबर्स होते हैं उनको कांस्टेंट कहा जाता है और जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि उनकी जगह कोई ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर x पावर 5 मीन्स, यानी कि देखिए यहाँ पर x पावर 5 का मतलब क्या, x कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, इट सेल्फ 5 टाइम्स। तो हमने यहाँ पर x को कितने टाइम्स लिख दिया, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसी तरीके से y पावर 3 मीन्स हमारे को जो एक्सपोनेंट शो कर रहा होता है कि हमारी बेस जो है वो कितने टाइम्स, ये बेस होती है और ये हमारा 3 जो है वो एक्सपोनेंट है। तो हमारा जो y बेस है वो हमारे एक्सपोनेंट को देखकर शो कर रहा होता है कि आपकी जो बेस है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी इट सेल्फ, यानी कि खुद से। ठीक है, तो y जो है वो हमारा कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3। मजीद हम आगे देखते हैं मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। हमारे पास अभी तो हम देख रहे थे एक ही नंबर था उसके ऊपर पावर लगी हुई, अब दो नंबर आपके पास एक साथ आ जाएं और उनके ऊपर भी पावर मौजूद हो तो उनको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पावर यानी कि मल्टीप्लिकेशन का रूल देखेंगे हम क्या है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू कंबाइन। ये प्रॉपर्टी किस सूरत में यूज होती है, जब टू यानी कि दो हमारे पास नंबर्स मौजूद हो या दो से ज्यादा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद हो और जिनकी बेस क्या हो, सेम हो, बेस सेम हो, उस सूरत में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। देखिए हम किस तरीके से, हमारे पास अब पहले एक ही नंबर था और उसके ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ था, अब हमारे पास दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन गिवन है। जैसे कि एक हमारे पास है 2 पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब और 2 पावर 5। 2 पावर 3 का मतलब है कि 2 इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और 2 पावर 5 का मतलब है कि 2 इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए हमने 2 इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई है 2 इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है, अब इसका जवाब निकालेंगे हम, तो हमारे पास देखेंगे कि टोटल 2 हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, 3 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, और 3 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 8। तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का रूल ये कहता है जब भी दोनों की बेस सेम हो
तो उनकी बेस को लिखकर और उनकी पावर को आपस में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप काउंट करें, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 पावर क्या हो गया 8। अब 2 पावर 8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 256। मल्टीप्लीकेशन में जब भी दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की बेस सेम हो तो उनकी पावर को आपस में ऐड किया जाता है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, देखिए दोनों की बेस सेम थी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने बेस को लिखा और उसके ऊपर पावर 3 थी, 3 में ऐड कर दिए +5, क्योंकि सेकंड वन हमारे पास क्या था 5, तो 5 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पावर 8। और अब हमारे को ये एक्सपोनेंट बता रहा है कि 2 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम्स। ठीक है, इसको मजीद हम देखें, यहाँ पर अब हमारे पास दो वेरिएबल दिए गए, वेरिएबल एक्स है और एक्स है, दोनों की बेस सेम है। एक्स यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने हैं 3, और यहाँ पर एक्स हमारे पास टोटल कितने हैं 4। तो हमने यहाँ पर देखें इसी तरीके से लिखा, एक्स पावर 3 मीन्स के एक्स हमारे 3 है। ठीक है, और एक्स पावर 4 मीन्स एक्स हमारे कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। अब इसको काउंट करें तो देखें 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल हमारे पास एक्स पावर क्या हो जाएगी 7। तो इसका सिंपल रूल जो हम फॉलो करते हैं वो ये है कि जब भी बेस सेम है तो बेस को एक ही दफ़ा लिखकर और दोनों की पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो एक्स पावर 3 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स पावर 7। ठीक है, इसको मजीद अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखें मल्टीप्लाइंग पावर्स, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस कीप द बेस, यानी ये बेस को हम रखेंगे एक दफ़ा और एंड ऐड द एक्सपोनेंट, और उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं उनको आपस में ऐड किया जाता है, जैसे अभी हम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर मजीद हम देखें, जैसे कि आपके पास एक एक्स, इसके ऊपर कोई भी पावर लगी हुई, इसका एक्सपोनेंट क्या लगा हुआ है एम, और दूसरी बेस है आपके पास एक्स ही है, यानी कि सेम बेस है लेकिन इसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है एन। तो हम बेस को एक ही दफा लिखते हैं और उनकी पावर को आपस में ऐड कर देते हैं m+n। m+n की जगह हम कोई भी पावर लिख रहे होते हैं। ठीक है, मजीद हम इसको देखें, अभी जैसे हम कर रहे थे 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3, यानी कि बेस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस को हमने लिखा और इन दोनों की पावर को आपस में ऐड कर दिया, यानी कि 6 + 3 हमारे पास 2 पावर 9, और 2 पावर 9 का जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 512। ठीक है, सो आई गेट इट व्हेन यू मल्टीप्लाई पावर्स यू ऐड द एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट को तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर को ऐड करते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको समझ आया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसी से रिलेटेड आपको कुछ सवाल दिए गए हैं या आपने करने हैं। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन आपको कुछ दी गई है, ये आपने करनी। अब देखिए यहाँ पर 3 के ऊपर पावर क्या लगी हुई है 2, यानी कि 3 का एक्सपोनेंट 2 है और यहाँ पर भी 3 का एक्सपोनेंट क्या है 2 है। दोनों की बेस सेम है, बेस को हमने एक ही दफा लिखा और इनकी पावर को ऐड करेंगे तो 2 + 2 हमारे पास 3 पावर क्या हो जाएगा 4, और 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा वो लिखेंगे। ठीक है, ये सारे सवाल आपने करने हैं मल्टीप्लीकेशन को रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, आगे हम मूव होते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है लेकिन पावर टू पावर, अब पावर के ऊपर पावर, दो पावर एक साथ आ जाए फिर क्या करेंगे। जब दो बेस आ रही थी तब तो हमने देखा किस तरीके से कर रहे हैं, एज अ सिंगल पावर, तो हम उसे सिंगल पावर, जब पावर डबल पावर हमारे पास आ जाए तो हम उसको एज अ सिंगल पावर बनाकर बेस की सूरत में लिख रहे होते हैं। किस तरीके से उसको हम देखेंगे, देखिए 5 के ऊपर एक एक्सपोनेंट लगा हुआ है 2, और उसके बाद इन दोनों के ऊपर एक एक्सपोनेंट लगा हुआ है क्या है वो 3, यानी पावर टू पावर मीन्स पावर के ऊपर एक और पावर आ रही है। तो इस सूरत में क्या करते हैं, अब देखो हमारे पास जो भी ब्रैकेट के अंदर है 5² और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है क्यूब लगा हुआ है, तो हमारे को ये जो बाहर वाला एक्सपोनेंट है ये बता रहा है कि हमारे को इट सेल्फ, जो भी हमारे पास बेस है वो इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रही है कितने टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, जो हमारे पास होल क्यूब है, जो होल एक्सपोनेंट लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है
क्यूब लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास 5 स्क्वायर है वो इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 5 स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम काउंट करें तो देखें स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर बेस सेम है, पावर को ऐड करें तो 2 + 2 और 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 2 2 एंड 2, 5 पावर 6। तो हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन का रूल ये होता है पावर टू पावर में कि जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो इन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, हमारे पास जवाब क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। यही आपको सॉल्व कर दिखाया। अब 5 पावर 6 का मतलब क्या है कि 5 जो है इट सेल्फ, हमने सिंगल पावर में इसको चेंज करा। अब क्या करेंगे, 5 पावर 6 को सॉल्व करेंगे। 5 पावर 6 को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा एक्सपोनेंट होता है वो हमारे को ये शो कर रहा होता है जो भी हमारी बेस है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है इटसेल्फ, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास देखें पावर टू पावर पे पावर टू पावर आ रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर, वो हमारे पास जो हमारा एक्सपोनेंट होता है वो क्या है, 4 है। एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे को शो हो रहा है वो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, ठीक है। अब यही हम इसकी कितने हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो एक्स पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एक्स पावर 8 वही पावर टू पावर जब भी आ जाए तो उन दोनों पावर को आपस में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको मजीद देखें, पावर ऑफ अ पावर, इफ यू आर रेजिंग अ पावर टू एन एक्सपोनेंट यू मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट। यानी कि अगर आप पावर टू पावर देखें तो आपने क्या करना है, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको मजीद हम इस तरीके से देखते हैं, देखें पावर टू पावर आ रही है, एक्स के ऊपर पावर एम है और इन दोनों के ऊपर पावर क्या लगी हुई है, एन, ठीक है। पावर टू पावर मीन्स एम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एन से, तो एक्स पावर क्या हो जाएगा, एम एन, जो हमारे पास एक सिंगल पावर हो जाएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक्स के ऊपर पावर 3 है और होल पावर क्या लगी हुई है, 5। तो इसका मतलब क्या है कि 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 टाइम्स, 3 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। सो व्हेन आई टेक अ पावर टू अ पावर आई मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड देखें, आपको कुछ सवाल दिए गए हैं पावर टू पावर के, ये आपने सॉल्व कर लिखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डिवीजन पर आते हैं। अब देखें, हमने देखा कि दो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, दो बेस यानी कि एक बेस है उसके ऊपर डबल पावर आ गई। अब हम देखेंगे अगर दो सेम बेस आपस में डिवाइड हो रही है और वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन आपस में डिवाइड हो रही है, फिर क्या करेंगे, ये पावर, दिस प्रॉपर्टी इज यूज, ये प्रॉपर्टी उस सूरत में यूज हो रही होती है व्हेन डिवाइडिंग टू और मोर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन विद द सेम बेस, यानी कि सेम बेस वाले जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अब किस तरीके से देखें, एक्स पावर 5 का मतलब क्या है, हमारे को जो एक्सपोनेंट बता रहा होता है कि एक्स हमारे पास कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, ठीक है। इसी तरीके से एक्स पावर 3 का मतलब है कि एक्स हमारे पास कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। हम पहले इसको मेथड से देखते हैं, मेथड से देखने के अब एक्स से एक्स देखें कैंसिल, फिर एक्स से एक्स क्या हुआ कैंसिल, यहाँ पर भी एक्स से एक्स क्या होगा कैंसिल, आपके पास कितने एक्स रह गए, 2 एक्स रह गए, इस मीन्स एक्स 2 एक्स रह गए और एक्स स्क्वायर हो गया ये आपके पास, और नीचे आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसको हम मजीद देखें, 5 पावर 5 है और 5 पावर 3, यानी कि 5 आपके पास कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और 5 पावर 3 मीन्स क्या है, 5 आप आपस में अपने आप से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। तो 5 से देखें 5 कैंसिल, इसी तरीके से अनदर 5 से एक और 5 कैंसिल आपके पास, और ये 5 कैंसिल, आपके पास कितने 5 रह गए, 2 5, यानी 5 5 का क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। ये है क्वेश्चन पावर का रूल, नहीं रूल जो है वो मैं अब आपको बताऊंगा क्या है। रूल हम इस एग्जांपल में देखेंगे कि जब भी दो बेस सेम हो और अगर वो डिवाइड में हो रही हो तो बेस को एक ही दफ़ा लिखा जाता है और इनकी पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है।
और 12 में से माइनस कर देंगे 4 तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा a पावर। इसी तरीके से हम पीछे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे x पावर 5 और माइनस x पावर 3, बेस सेम थी, हमने बेस को एक ही दफा लिखा और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा x पावर 2। ठीक है, इसी तरीके से हम ये कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास c के ऊपर पावर 9 है और c के ऊपर पावर 5 है, दोनों आपस में एक दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं, तो बेस को एक ही दफा लिखा और इनकी पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो c पावर क्या हो जाएगा 4। सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पर ये c पावर 4 ही रहेगा। सी पावर यानी कि 9 में से माइनस कर देंगे 5 को तो हमारे पास क्या हो जाएगा सी पावर 4। ठीक है, इसी तरीके से हम मजीद आगे देखें तो 2 पावर 12 और 2 पावर 4 यानी कि ऊपर 2 हमारे पास 12 टाइम्स है और 2 यहाँ पर हमारे पास कितना है 4 है। ठीक है, तो आप 12 में से हम माइनस कर देंगे 4 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पावर 8। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर एक थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जाम्पल दी गई है आपको। देखें यहाँ पर 40 और 4, क्या 40 और 4 दोनों बेस सेम है, नंबर है। अब आपको पता है कि नंबर वाला किससे डिवाइड करेंगे, नंबर के साथ, सेम बेस वाला सेम बेस के साथ होगा, यानी कि सी के ऊपर पावर यहाँ पर क्या है 5 और सी के ऊपर यहाँ पर क्या है एक्सपोनेंट 4, तो 5 में से माइनस कर देंगे हम 4 तो सी हो जाएगा हमारे पास, और डी यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है 8 और यहाँ पर डी हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है 5, तो 8 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी पावर क्या हो जाएगा 3, और 40 को हम डिवाइड करवा देंगे किसके साथ 4 के साथ। 40 को जब हम 40 को डिवाइड करवाएंगे 4 टाइम्स तो डिवाइड करवाएंगे 4 से तो हमारे पास क्या जवाब आएगा 10। सी के ऊपर देखें यहाँ पर पावर क्या थी 5 और यहाँ पर दोनों बेस सेम थी और ये आपस में क्या हो रही थी डिवाइड हो रही थी, तो 5 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरीके से डी के ऊपर पावर यहाँ पर 8 थी और यहाँ पर डी के ऊपर एक्सपोनेंट क्या था 5, तो 8 में से हमने माइनस किया 5 को तो डी क्यूब हो गया। ठीक है, 10 सी डी क्यूब। हम आगे मजीद देखें, dividing powers, when dividing powers with the same base keep the base and subtract the exponent, यानी कि जब भी डिवाइड कर रहे हो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को, अगर उनकी बेस सेम है तो बेस को रखा जाता है और उनकी पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, एक्स पावर एम और एक्स पावर एन दोनों बेस सेम है, एक्स पावर एम जो है वो डिवाइड कर रहा है किससे एक्स पावर एन से, तो बेस को लिखा हमने और दोनों की पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें इसी तरीके से 2 पावर 6 और 2 पावर 2 मीन्स के 2 बेस हमने लिखी और 6 में से माइनस कर देंगे 2, ये इसके ऊपर एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 2, तो 6 में से माइनस करेंगे 2 तो 2 पावर 4 और 2 पावर 4 को जब हम सॉल्व करेंगे 2 इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम 4 टाइम्स, तो 2 पावर 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 16। when you divide power you subtract the exponent। अब इसी से रिलेटेड देखें आपके पास कुछ सवाल दिए गए हैं जिनकी बेस सेम है और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, आपने इनको सॉल्व करना है बाय क्वेश्चन टूल से। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप